नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश से छिन सकता है टाइगर स्टेट का दर्जा। मध्य प्रदेश में एक साल में 36 बाघों की मौत। जबलपुर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। 4 सप्ताह में मांगा हाई कोर्ट ने जवाब। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले एक साल में 36 बाघों की मौत हो गई है। अब इसी के ऊपर, इसी मामले में अब जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले एक सालों में 36 बाघों की मौत हो गई है। अब उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो साथ ही केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे विशेष संवाददाता कमलेश चौबे से। कमलेश जी, जिस तरह से हम मध्य प्रदेश में बात करें, 2018 की गणना की बात करें, 526 के आसपास बाघ हैं यहां पर। अब एक साल में, पिछले एक साल में 36 बाघों की मौत है। कहीं ना कहीं एक मामूली बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। इसी के चलते अब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा है 4 हफ्तों में। जी कमलेश जी, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? चलिए फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 की गणना के हिसाब से 526 के आसपास बाघ हैं, लेकिन पिछले एक साल में 36 बाघों की मौत है। वाकई बहुत ही बड़ी दुखद बात है ये कि पिछले एक साल में 36 बाघों की मौत हो गई है। अब इसी के चलते जबलपुर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पूरे देश में पिछले एक साल में 107 बाघों की मौत हुई थी, उसमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 36 बाघों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जबलपुर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि आखिर क्या वजह है, कि पिछले एक साल में मध्य प्रदेश में 36 बाघों की मौत हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है, लेकिन जिस तरह से ये मौतें यहां पर सामने आई है, कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता कमलेश चौबे। कमलेश जी, वाकई बहुत ही दुखद घटना है। पिछले एक साल में 36 बाघों की मौत हो गई है। तो पर भागीरथ जी, दुखद है और दुखद के साथ चिंताजनक भी है, इसलिए कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा जब 2018 में मिला था, तो मध्य प्रदेश में बाघों की गणना में 526 बाघ पाए गए थे। कर्नाटक में 524 बाघ थे। सिर्फ 2 बाघ ज्यादा होने पर हमें 10 को बाद टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। बाघों की मौत की बात करें तो एक साल के अंदर 36 बाघों की मौत हुई है। काफी चिंताजनक बात है। पूरे देश में 107 बाघों की मौत एक साल के अंदर हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह तादाद 36 है। और इन 36 में से अभी आप देखें तो इसी महीने नवंबर में ही 4 बाघों की मौत हुई है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि जो मौतें हो रही हैं इनमें अधिकांश प्राकृतिक मौतें हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है। जब बाघों का कुनबा बढ़ता है तो इलाके के लिए उनमें संघर्ष होता है। इस टेरिटोरियल फाइट में बाघ मारे जाते हैं, लेकिन लगातार हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। बाघों का शिकार भी हो रहा है। हाल ही में बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें या पन्ना नेशनल पार्क की, तो ऐसी घटनाएं सामने आई कि जब करंट लगाकर या फिर फंदे से बाघों का शिकार किया गया। अमूमन जो नेशनल पार्क है उन्हीं से लगे इलाकों में बाघों की मौत हो रही है। हो ये रहा है कि जो आसपास के किसान हैं वो सुअर और दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए करंट का तार बिछा देते हैं या कि फंदा लगा देते हैं, और इनसे बाघों की मौत लगातार हो रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय दुबे, लगातार वो प्रयास करते रहे वन जीवों के संरक्षण के लिए। बाघ संरक्षण में उनका अहम योगदान है मध्य प्रदेश में। शुरू से वो प्रयास करते रहे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जो याचिका दायर की गई उसमें कहा गया है कि लगातार इसी तरह की मौतें कर्नाटक में भी बाघों की हो रही थी। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने जो उपाय किए, वहां बाघों की अकाल मौत का सिलसिला थमा है और लगातार वहां पर बाघों की संख्या बढ़ रही है। याचिका में मांग की गई है कि उसी तरह के उपाय मध्य प्रदेश में किए जाने चाहिए, जिससे कि बाघों की तादाद बरकरार रहे और हमारा टाइगर स्टेट का दर्जा भी बना रहे। जी कमलेश जी, जिस तरह से पूरे देश में 107 बाघों की मौत हुई है, उसमें से 36 सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई है पिछले एक साल में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं ना कोई कुछ शिथिलता यहाँ पर बढ़ती जा रही है और कुछ यहाँ पर खास एक्शन नहीं लिए गए। जिस तरह से कर्नाटक में लिए गए, वहां पर मौतों का आंकड़ा कम हो गया है और बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है।
निश्चित तौर पर लापरवाही सामने आई है और लापरवाही पहली बार नहीं हुई। आपने देखा होगा कि 2009 में जो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है वो पूरी तरह बाघ विहीन हो गया था। जब वहाँ बाघों की गणना हुई तो पता चला कि एक भी बाघ नहीं है। इसके बाद वहाँ बाघों की तादाद बढ़ाने के प्रयास शुरू किए गए तो 10 साल में वहाँ अब तक 31 बाघ हो पाए हैं। अब 31 बाघ 10 साल में तैयार कर पाए और 1 साल के अंदर हमने लगभग उससे ज्यादा बाघ खो दिए हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही हुई है। कर्नाटक का उदाहरण दिया गया है। कर्नाटक में जब लगातार बाघों की इस तरह मौतें हो रही थी, बाघों का शिकार हो रहा था या कि वो टेरिटोरियल फाइट की वजह से मर रहे थे, तो वहां पर तमाम प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश के जो हमारे अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, वहां पर बाघों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है। उनके लिए बफर जोन बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। एक नेशनल पार्क को दूसरे नेशनल पार्क से जोड़ने के लिए कॉरिडोर की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये सब तमाम जो बातें हैं फाइलों पर ही सिमटी हुई हैं। इसलिए बाघों की प्राकृतिक मौत भी हो रही है और लगातार शिकार भी हो रहे हैं। बड़ी ही लापरवाही का मामला। देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। बिल्कुल कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जबलपुर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर कैसे पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश में 36 बाघों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 2018 की गणना के हिसाब से 526 के करीब मध्य प्रदेश में बाघ हैं, लेकिन पिछले 1 साल में 36 बाघों की मौत दुखद है, चिंताजनक है। सरकार को इसमें तत्काल ही कोई उचित निर्णय करना चाहिए, कोई एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए कि कैसे इन बाघों की जो मौत हो रही है मध्य प्रदेश में उसको रोका जाए और कर्नाटक के स्तर में बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ती जाए।